1999 में जब मोहित देहरादून की इंडियन मिलिट्री एकेडमी में ट्रेनिंग कर रहे थे, तब उसी बीच भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल वॉर छिड़ गया। हर दिन टीवी पर न्यूज रिपोर्ट्स, द्रास और कारगिल से आती अपडेट्स और इंडियन सोल्जर्स की बहादुरी की कहानियों ने उनके मन में देश के लिए कुछ कर गुजरने के जज्बे को और भी मजबूत कर दिया। IMA में उनकी एक्सीलेंस बरकरार रही और उन्हें बटालियन कैडेट एडजुटेंट BCA की रैंक पर अपॉइंट किया गया। वो उन चुनिंदा कैडेट्स में से थे जिन्हें राष्ट्रपति भवन में उस समय के प्रेसिडेंट KR नारायणन से मिलने का मौका मिला। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद 11 दिसंबर 1999 को मोहित शर्मा हैदराबाद में मद्रास रेजिमेंट की 5वीं बटालियन में लेफ्टिनेंट के पद पर कमीशन हो गए। कमीशनिंग की रात जब कामयाबी का जश्न चल रहा था, तो उनके एक साथी कैडेट ने मोहित से पूछा, तू पोस्टिंग कहां पर चाहता है? मोहित ने बिना सोचे जवाब दिया, वही जहां आतंकियों को ठिकाने लगा सकूं और जहां रियल फाइटिंग हो। उनके इस जज्बे को देखकर दोस्त ने कहा, तो फिर तू स्पेशल फोर्सेज में जा, भाई असली धार है। मोहित ने ग्लास टकराते हुए कहा, बस वही प्लान है। शुरुआत से ही मोहित शर्मा का सपना पैरा SF में शामिल होने का था। इंडियन आर्मी की पैरा SF एक ऐसी एलीट फोर्स है जो काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर टेररिज्म और हॉस्टेज रेस्क्यू जैसे सबसे डेंजरस रोल्स निभाती है। ये पोजीशन जितनी हार्ड है, इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया उतना ही टफ है और मोहित खुद को इसी के लिए तैयार कर रहे थे। मद्रास रेजिमेंट में कुछ टाइम सर्विस देने के बाद साल 2000 में लेफ्टिनेंट मोहित शर्मा को जम्मू कश्मीर के पुंछ राजौरी सेक्टर में तैनात कर दिया जाता है। उनकी तैनाती 38 राष्ट्रीय राइफल्स के साथ हुई, जो भारतीय सेना की एक खास काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स है। यहीं पर मोहित को पहली बार पैरा SF ऑफिसर्स और कमांडोज के साथ काम करने का मौका मिला, जिससे उनका जुनून और बढ़ गया। वो हर दिन कुछ नया सीखते और खुद को और मजबूत बनाते। काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में उन्होंने इतनी ब्रेवरी से काम किया कि 2002 में उनकी वीरता के लिए उन्हें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन मेडल से सम्मानित किया गया। अगले साल उनका वो सपना भी पूरा हो गया जो उन्होंने शुरू से देखा था। जून 2003 में उन्होंने पैरा फोर्सेस के चैलेंजिंग सिलेक्शन क्राइटेरिया को पार कर लिया और वो 1 पैरा स्पेशल फोर्सेस का हिस्सा बन गए। इतना ही नहीं, उनके बढ़िया काम को देखते हुए दिसंबर 2003 में उनको कैप्टन के पद पर प्रमोट कर दिया गया। इसी समय कश्मीर घाटी में आतंकवाद भयानक रूप ले रहा था। हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठन लोकल युवाओं को बहला फुसलाकर और धार्मिक कट्टरता का सहारा लेकर अपनी ओर खींच रहे थे। ये एक तरह का अंदरूनी जहर था जो समाज की जड़ों को खोखला कर रहा था। इसके पीछे हिजबुल मुजाहिदीन के 2 कमांडर्स अबू सब्जार और अबू तोरारा जैसे खूंखार आतंकी थे, जो न सिर्फ कश्मीरी युवाओं को ब्रेन वॉश कर भर्ती करते थे, बल्कि दक्षिण कश्मीर के दूर दराज के इलाकों में दहशत फैला रहे थे। ये आतंकी घने जंगलों और पहाड़ी गुफाओं में छुप कर रहते, जहां से वो भारत और भारतीय सेना के खिलाफ लगातार साजिशें करते। वो अंडरग्राउंड होकर काम करते, जिससे भारतीय सेना के लिए उन तक पहुंचना और एक्यूरेट इंटेलिजेंस जुटाना बेहद मुश्किल हो गया था।